गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी ठंडी टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश मस्त और स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। सो गाइस, ये हमारी केवीएस पीजीटी मैथ्स 2022 की सेकंड क्लास है। एक क्लास हमारी हो चुकी है जिसमें हमने एपी जीपी एंड एचपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। इस क्लास में भी हम एपी के कुछ और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये सीरीज आपको पता है आपके लिए केवीएस एचपीएससी स्क्रीनिंग डी ट्रिपल एस वी एनवीएस एंड सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लास्ट जो वीडियो थी उसको आपने बहुत सा प्यार दिया है। आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। तो आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। लेट द पॉजिटिव नंबर ए बी सी डी आर इन एपी। पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं हमें ए बी सी एंड डी, ये एपी में है। ठीक है, अब कहता है तो बताओ देन 1 बाय ए बी सी, 1 बाय ए बी डी, 1 बाय ए सी डी, 1 बाय बी सी डी आर इन किस में होंगे। ठीक है जी, ए बी सी डी तो आपको एपी में गिवन है और पूछ किसके बारे में रखा है 1 बाय ए बी सी, 1 बाय ए बी डी एंड 1 बाय ए सी डी एंड 1 बाय बी सी डी किस में होंगे। अब आपको एक रिजल्ट बताती हूँ मैं। जब कोई नंबर्स एपी में होते हैं, अगर उससे हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट या डिवाइड कर देते हैं तो वो नंबर, वो जो अगेन जो सीरीज बनती है वो भी हमारे किस में होगी एपी में। तो जो हमें ए बी सी डी दे रखा है, क्या मैं इसको जो ए बी एंड सी एंड डी गिवन है, अगर मैं थ्रू आउट इसको डिवाइड कर दूं किससे, ए बी सी डी से, ए बी सी डी से, ए बी सी डी से, थ्रू आउट मैंने इनको डिवाइड कर दिया किससे, ए बी सी डी से, तो ये भी किस में होंगी एपी में ही होंगी। ठीक है जी, ये कन्वर्ट होगी किसके अंदर, जो हमें दे रखा है। देखिए 1 ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ सी से सी कैंसिल एंड डी से डी कैंसिल। जो न्यू सीरीज बनी है, जो हमारी नई टर्म्स आई हैं, ये कौन कौन सी आई है, 1 बाय ए, 1 बाय बी सी डी, कोमा 1 बाय ए सी डी, 1 बाय ए बी डी, 1 बाय ए बी सी। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए क्या ये जो हमारी नई सीरीज आई है ए बी सी डी से डिवाइड करने के बाद, क्या ये हमारी गिवन सीरीज नहीं है। देखिए जो फर्स्ट टर्म है वो फोर्थ प्लेस पे है। ये मैं रब कर दूं एक बार, यहाँ लिख देती हूँ आपकी ये। देखिए अब जो ये है ए बी सी, ये हमारे फोर्थ प्लेस पे है। ठीक है, ए बी डी, ए बी डी ये हमारे थर्ड प्लेस पे है। ए बी ए सी डी, ए सी डी ये हमारे सेकंड प्लेस पे है। और ए ये बी सी, 1 बाय बी सी डी ये हमारे फर्स्ट प्लेस पे है। ठीक है जी, अगर मान लेते हैं तो ये किस में होगी हमारी, ये भी एपी में ही होगी क्योंकि ए बी सी डी हमारे एपी में थे। कैसे, देखिए अगर 2 4 6 एंड 8 अगर आपके एपी में है, अगर आप इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं 8 6 4 एंड 2, ये भी तो हमारा एपी में ही होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बस यहाँ +2 था तो। ठीक है, तो जो ये गिवन सीरीज जो हमारी बनेगी वो भी जो 1 बाय ए बी सी, 1 बाय बी ए बी डी एंड 1 बाय ए सी डी एंड 1 बाय बी सी डी, ये भी किस में होगी, एपी में होगी। क्लियर है सबको? बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से हमने क्या रिजल्ट सीखा, अगर कोई जो है नंबर्स अगर एपी में है तो किसी भी एपी सीरीज को अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देती हूँ थ्रू आउट, तो जो गिवन जो हमारी
नई सीरीज होगी, डेट इज ऑल्सो इन एपी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है, यहाँ से आप एक रिजल्ट ध्यान करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, क्या है, इफ S1 एंड S2 एंड S3 आर इन द सम ऑफ, जो S1 है वो क्या है, सम है किसका, n का, एंड S2 है वो क्या है, सम है आपका किसका, 2n का, एंड S3 है आपका क्या है, सम है आपका 3n का। ठीक है जी, ये समीशन है जो मैंने लिखा है सम। ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली ऑफ एंड एपी, ये S1 S2 S3 ये सभी किस में है, एपी के अंदर है। तो क्या करना है, तो हमने बताना क्या है, देन S3 बाय S2 माइनस S1 किसके इक्वल होगा, ये बताना है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लीजिए एक बार, तो क्या होता है हमारे पास, S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1 होता है मेरे पास। ठीक है, ये रिजल्ट, इस रिजल्ट से ये क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, S3 किसके इक्वल आ जाएगा, S3 बाय S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 3 के इक्वल। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मोस्टली टाइम्स एग्जाम से पूछा जाता है क्वेश्चन, DSSB में, NVS KVS में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे इस रिजल्ट को। ठीक है, अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको अप्रोच बता देती हूँ, किस अप्रोच से आप सोल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, S3 किसके इक्वल है, S1 किसके इक्वल है, देखिए ये रब कर देती हूँ मैं, रिजल्ट तो आप ध्यान रखेंगे, S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। रिजल्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ, S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1, ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। ठीक है जी, एपी में होता है ये कि 3 टर्म्स का सम इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। ठीक है, अब देखिए S1 किसके इक्वल है, S1 इज इक्वल टू, अगर हम सोल्व करना चाहें क्वेश्चन को तो मैं अप्रोच बता देती हूँ कि कैसे सोल्व करेंगे, और सोल्व आपको खुद करना है। ठीक है, S1 किसके इक्वल है, Sn के, S2 किसके इक्वल है, S2n के, S3 किसके इक्वल है, S3n के। ठीक है जी, ये गिवन है। तो अगर आप इसमें पुट करते हैं S3 अपॉन S2 माइनस S1, S3 को कैसे सोल्व करेंगे, S3n को कैसे लिख सकते हैं, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 मीन्स 3n/2 इंटू 2a प्लस n की जगह कितना है 3n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अपॉन S2 करना है, S2 कितना होता है हमारा, S2 किसके 2n के इक्वल है, तो 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इंटू डी, ये खत्म। फिर माइनस S1 किसका था, Sn के इक्वल, तो Sn का लगाऊंगी फॉर्मूला, यहाँ से कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सोल्व करेंगे जब आप इसको कैलकुलेट करके कैंसिल करेंगे, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वहां से आपका आंसर S3 अपॉन S2 माइनस S1 आपका 3 रह जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से आपका सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आप सोल्व करेंगे, अगर सोल्व नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत सी चीजें नहीं सिखाएगा। क्या कहता है, log रेज टू पावर 1/2 इंटू ए, log 2 की बेस 2 की पावर 1/2 ए प्लस log 2 द पावर 4 1/4 इंटू ए प्लस log बेस 2 द पावर 1/6 इंटू ए प्लस log 2 द बेस 2 द पावर 1/8 इंटू ए एंड अप टू सो ऑन। 20 टर्म्स तक हैं, इज 840, इन टर्म्स का सम्स कितना है 840 गिवन है आपको। ठीक है, 840, देन ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, क्या, देन ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है।
अब देखिए यहाँ से आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ मैं, आपको पता भी होगा, अपने सीखा है कि लोग बेस बी रेज टू पावर ए इंटू पी रेज टू पावर, अगर आपके पास क्यू होती है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय ए इंटू लॉग ऑफ बी इंटू पी, बेस बी इंटू पी, ये लिख सकते हैं ना हम। तो यहाँ से इस पे अप्लाई कर दीजिए, ये यहाँ से मैं करूँगी तो ए की पावर तो 1 है, मीन्स क्यू तो हमारा यहाँ पे कितना है 1, तो 1 बाय, और ए कितना है 1/2 है, तो 1/2 जो ये है 2 हमारा कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 2 ही आ जाएगा मेरा, 1/1/2, यहाँ से 2 आ गया। लोग कितना बचा अंदर, लोग 2 बेस 2 इंटू ए, सिमिलरली प्लस, अगर यहाँ पे अप्लाई करूंगी तो यहाँ पे भी ए की पावर 1 ही है, मतलब क्यों यहाँ पे क्या है 1, इससे करिए आप कंपेयर इसको, तो यहाँ से क्या आएगा 1/4, 4 फिर से ऊपर हो जाएगा, तो 4 इंटू यहाँ से लोग 2 इंटू ए आ जाएगा, सिमिलरली लोग 6 आएगा यहाँ से बाहर, 1/1/6 बनेगा, तो बेस में 2 इंटू ए प्लस यहाँ से क्या 1/1/8, तो 8 फिर से ऊपर आएगा, log ऑफ 2 इंटू ए एंड अप टू सोन, इस टाइप से चलेगा। अब देखिए क्या यहाँ से आप log बेस 2 इंटू ए कॉमन ले सकते हैं ना, तो क्या लिया मैंने, log, ऊपर वाला क्लियर कर देती हूँ मैं एक बार, यहाँ से लिखते हैं 2 log 2 इंटू ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आ गया 2 प्लस 4 6 प्लस 8 एंड अप टू सोन, कहाँ तक चलेगा, देखिए क्या कह रखा है इसने, कितनी टर्म्स हैं 20 टर्म्स हैं। अब देखिए फर्स्ट टर्म पे 2 आया, सेकंड टर्म पे 4 आया, फर्स्ट पे डबल, सेकंड पे 4, मतलब डबल डबल आ रहा है ना, पहले पे 2 दूसरे पे 4, तो लास्ट जो 20 टर्म है वहाँ कितना आएगा, प्लस 20 की जगह डबल 40, ठीक है जी, ये हो गया आपका। कितना गिवन है आपको, इज इक्वल टू 840 के इक्वल, सम गिवन है ना, टर्म द सम ऑफ दिस अप टू 20 टर्म्स इज 840, ठीक है, नीचे वाला सारा क्लियर कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए क्या है, कितना हो गया अब यहाँ से, लोग बेस 2 इंटू ए मैंने ले रखा है कॉमन, अब अंदर जो बनी है क्या मेरी जीपी नहीं बनी, सॉरी एपी नहीं बनी, फर्स्ट टर्म 2 4 6 8, कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है 2, एंड लास्ट टर्म ए एन कितना है मेरा 40, ठीक है जी। तो क्या मैं यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकती, किसका, लास्ट टर्म पता है मुझे और फर्स्ट टर्म पता है, सम निकालूं तो सम का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगी, टर्म्स टर्म्स कितनी है 20, n/2 होता है ना, 20 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, किसके इक्वल है 840 के, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, log बेस 2 इंटू ए, यहाँ से कितना 10, 10 इंटू 42 इज इक्वल टू 840, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है इधर से इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो log बेस 2 इंटू ए किसके इक्वल 840 अपॉन 420, कितना हो गया ट्वाइस, 2 पे कट जाएगा ना, 420 ट्वाइस इज इक्वल टू 840, तो यहाँ से log बेस 2a किसके इक्वल आ गया, बेस टू द a इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया मेरे यहाँ से 2 के इक्वल, ठीक है, ये 2 के इक्वल आ गया आपका।
अब देखिए हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना, अब एक फॉर्मूला और अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब कौन सा? देखिए अब आपको पता है, अगर मेरे पास लोगरिथम फंक्शन अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो log ऑफ बेस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू अगर वाई हो मेरे पास, तो यहाँ से ए रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है? एक्स के। ए फाइंड करना ना, तो यहाँ से ए मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? ए। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी होगी मेरी? 2, एंड वाई की वैल्यू भी मेरी कितनी होगी? 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2, तो ए इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 4। दैट इज अवर ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ लॉग के ही जो कंसेप्ट है वो यूज़ किए हैं। अगर आपके लॉग के कंसेप्ट क्लियर है लॉगरिथम के, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 72 टू 2025 1568 के डिवाइजर्स किसके अंदर हैं? नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करने हैं। पहले हम इनके डिवाइजर्स फाइंड कर लेते हैं। 72 के फाइंड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3। ठीक है, तो 72 के डिवाइजर्स कितने आ गए मेरे पास? 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2। ठीक है, कर देते हैं अब इसको क्लियर। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या? p रेज टू पावर अल्फा इंटू p मीन्स प्राइम इंटू क्यू p1 रेज टू पावर अल्फा 1 एंड p2 रेज टू पावर अल्फा 2। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालते हैं तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या हो जाते हैं? अल्फा जो होते हैं ना उनके अंदर 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 + 1 नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ये। 3 + 1 इंटू 2 + 1, तो कितने हो जाएंगे? 3 और 4, 3 और 1 4, 4 3 जा 12। कितने डिवाइजर्स हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 72 इज इक्वल टू 12 हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली हम 2025 के डिवाइजर्स भी फाइंड करेंगे। ठीक है, 2025, 5 से 5 4 जा 20, 0 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3, 3 जा और फिर से 3 आएगा। तो यहाँ से कितना होएगा? 25 के जो डिवाइजर्स हैं वो कितने? 5 रेज टू पावर तो 2 इंटू 3 रेज टू पावर 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 + 1 करूँगी तो 3 इंटू 4 + 1 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, 15 बन गए। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स में क्या है? नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैलकुलेट करने के लिए प्राइम रेज टू पावर फैक्ट, पहले आपको प्राइम फैक्टराइज्ड में ब्रेक करना पड़ता है, फिर जितने भी प्राइम फैक्टर की पावर में एक एक ऐड करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहां से हमारे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम 1568 के डिवाइजर्स फाइंड करते हैं ना, तो वो हमारा कितना हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा अगर 1568 के डिवाइजर्स फाइंड करते हैं, वो हमारा कितना हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 5 इंटू 7 रेज टू पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कितने हो जाएंगे? 5 में एक प्लस करूंगी तो 6 इंटू 7 रेज टू पावर 2 है, 2 में एक प्लस करूंगी 3, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे? 18। तो डिवाइजर्स लिखने हैं बस हमने, तो डिवाइजर्स का यूज है। तो डिवाइजर्स क्या क्या आ गए? 12 15 और 18 एंड
बस इतना ही है। तो किस में क्या है, ये किसके अंदर है, एपी में है, जीपी में है या एचपी में है? एपी में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का कितना है, सबका कितना है, 3 3। ठीक है, तो ये एपी में हो जाएंगे। यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एम एंड nth टर्म ऑफ एंड एपी इज, रेशियो किसका, mth और nth टर्म का रेशियो कितना है, मीन्स sm अपॉन sn इज इक्वल टू m स्केयर बाय n स्केयर गिवन है मेरे को। देन द रेशियो ऑफ इट्स mth एंड nth टर्म किसका बताना है, mth और nth टर्म का बताना है, सम का गिवन है और टर्म्स का फाइंड करना है। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला क्या, आप यहाँ से इसको ऐसे नहीं लिख सकते, sm हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, sm अपॉन m स्केयर इज इक्वल टू sn अपॉन, एक सेकेंड, ये गिवन है मेरे को, अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं किसी भी कांस्टेंट k से, तो क्या यहाँ से sm नहीं बता सकती, sm किसके इक्वल, इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट sm अपॉन m स्केयर इज इक्वल टू sn अपॉन n स्केयर इज इक्वल टू k लिख दूं यहाँ से, तो यहाँ से sm की वैल्यू और sn की वैल्यू लिख दूं, sm मेरा कितना आया, m स्केयर इंटू k, और sn मेरा कितना आया, अगर लास्ट टू को कंपेयर करते हैं तो sn इज इक्वल टू n स्केयर इंटू k। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अगर sm भी है और sn भी, ठीक है, ठीक है, sm माइनस sn अगर कैलकुलेट करूं, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, mth टर्म और nth टर्म का रेशो। ठीक है, अगर mth टर्म पे मैं जाती हूँ तो mth टर्म मेरी क्या होती है, क्या सम के फॉर्मेट में मैं ये नहीं लिख सकती sm माइनस 1 के इक्वल होती है। ठीक है, लिख सकते हैं ना ये, ठीक है, लिख दिया मैंने। तो अब इसके बाद करते हैं, एक बार यहाँ से स्पेस बना देती हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए sm माइनस 1, sm की तो वैल्यू है मेरे पास कितनी, km स्केयर, ये रही km स्केयर माइनस sm माइनस 1 रखूँ तो सिर्फ m की जगह मैं क्या रख दूँ, m माइनस 1, तो m माइनस 1 का स्केयर इंटू k। ठीक है, ये भी आ गया, इज इक्वल टू k मैंने लिया यहाँ से कॉमन और m स्केयर यहाँ से माइनस m माइनस 1 की आइडेंटिटी खोल दी, m स्केयर माइनस 1 प्लस 2m आ गया यहाँ से, m स्केयर से m स्केयर कैंसिल आउट इज इक्वल टू k इंटू 2m माइनस 1। किसकी वैल्यू आई है, ए एम, किसकी, ए एम की। ठीक है, फाइंड क्या करना है, ये रफ कर देते हैं, फाइंड करना है रेशो किस किस का, ए एम रेशो ए एन। तो ए एम की तो वैल्यू रख दूं मैं के अपॉन, सॉरी के इंटू 2m माइनस 1। ठीक है, अपॉन, अगर ए एन रखूं तो ए एन में क्या हो जाएगा, m की जगह बस चेंज कर दूं n का, तो k इंटू 2n माइनस 1, k से k कैंसिल आउट, तो कितना आ गया रेशो 2m माइनस 1 रेशो 2n माइनस 1। चेक करिए कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, 2m माइनस 1 रेशो 2n माइनस 1, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ आया ना, स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने किसका यूज किया, बस एक कीवर्ड पकड़ना है कि जो mth टर्म होती है ना, वो सम के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, sm माइनस 1 के इक्वल। बस इसी पॉइंट को पकड़ के आपने अपना क्वेश्चन सोल्व कर देना है। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्या कहता है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। एपी के अंदर है, नंबर ऑफ टर्म डिटरमाइन करनी है हमने, कितना है देखिए, टर्म्स कौन कौन सी हैं, 3 7 11 एंड अप टू सोन 4 0 7। फाइंड करनी है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स 20th टर्म फ्रॉम एंड। ये भी नया कंसेप्ट है कि एंड से 20th टर्म बतानी है। ठीक है, तो पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड कर लेते हैं हम। ये हमें एपी गिवन है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका 4 है ना, D4 है हमारा,
डी किसके इक्वल होता है, 2 माइनस A1, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से 11 माइनस 7 इज इक्वल टू ऑल्सो 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 4 हो जाएगा यहाँ से। अब an का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 407, रख दीजिए 407। a1 कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरा 4। ठीक है, 407 माइनस 3 करूंगी, इधर लेके आऊंगी 3 को, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 404। ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, अगर एन माइनस 1 निकालो यहाँ से, एन माइनस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 404 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो गया 101। तो n इज इक्वल टू 101 प्लस 1 इज इक्वल टू 102। n की वैल्यू आ गई हमारी 102। ठीक है, मीन्स 102 तो टर्म्स है इसके अंदर। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी के अंदर। टोटल टर्म्स मेरी 102 है। ठीक है, 102 अगर आप इससे जाना चाहो तो इससे हमारा किसी भी ऑप्शन में फर्स्ट प्लेस पे 102 सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा हमारा। लेकिन हमें आगे फाइंड भी क्या करना है, 20th टर्म फ्रॉम एंड। ये भी हमारा नया कंसेप्ट है, मैं बताती हूँ। जब आपको कोई भी टर्म फ्रॉम एंड करनी हो ना फाइंड, तो आप क्या करते हैं, वो किसके इक्वल होती है, n प्लस 1, जितना टोटल n होता है उसमें प्लस 1 करके माइनस k करते हैं। मीन्स जोन सी भी टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करनी है ना वो, तो ये फ्रॉम द बिगनिंग हो जाती है कि वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म है। ठीक है, फ्रॉम द एंड 20th टर्म किसके इक्वल होगी, फ्रॉम द बिगनिंग इज इक्वल टू n प्लस 1 माइनस k। n मेरा कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, डेट इज मेरी कितनी है 102 प्लस 1 माइनस के क्या होता है, जोन सी फ्रॉम एंड से जोन सी टर्म पूछी है, कौन सी 20th पूछी है ना, माइनस 20। कर दूं एक बार ये वाला रफ, कितना हो गया यहाँ से 103 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा मेरा 83। 83 वो टर्म 83th टर्म होगी एंड से। ठीक है, और वो टर्म भी फाइंड करनी है, ऑल्सो फाइंड इट्स 20th टर्म कि वो टर्म क्या होगी। तो A83 क्या होगी, A83 क्या होगी, A1 कितना है मेरा 3 प्लस n कितना है 102, सॉरी n n n a n 83 फाइंड कर रहे हैं ना, 83 माइनस 1 82 इंटू डी कितना है, d इज इक्वल टू 4। तो ये कैलकुलेट कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 टू ज़ा 8। यहाँ से करते हैं इसको क्लियर, यहाँ देखिए 83th टर्म इज इक्वल टू A83 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 टू ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ से 328 प्लस 3 इज इक्वल टू 331। तो यहाँ से सेम हो गया मैच। 102 तो हमारी टोटल टर्म्स है, और 20th टर्म फ्रॉम द एंड वो हमारी कौन सी है 83th, और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 331। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर क्वेश्चन सीरीज पसंद आई हो और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।